भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, किसान गर्जना रैली आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं जिसके लिए रामलीला मैदान में किसान एकजुट हुए हैं? इसमें प्रमुख रूप से हमारा है कि किसानों की जो उपज होती है उसके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा। उसकी जो लागत निकाली जाती है वो भी पूरी तरह से नहीं निकाली जाती, अधूरी लागत निकाल करके और उसके ऊपर एमएसपी तय किया जाता है। एमएसपी को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम दी, जबकि होना क्या चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना ही चाहिए कि सारा लागत निकालने के बाद में उसमें लाभांश जोड़ दे, कम से कम 50% लाभांश जोड़ दें। जो स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा है कि वो जोड़ने के बाद जो मूल्य बनेगा वो लाभकारी मूल्य है, वो मूल्य होना चाहिए एमएसपी। जबकि एमएसपी में कई बातें जो छोड़ दी है उसमें जोड़ा ही नहीं गया है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, उद्योगों में जब जोड़ा जाता है तो कोई भी जो उसकी भूमि होती है जो खरीदी जाती है उसकी लागत, उसके ऊपर मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी सब उसमें खर्चे जो रहते हैं, कुल निवेश जो होता है उसके ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है। उसमें काम करने वाले कर्मचारी, उसमें मालिक भी कर्मचारी माने जाते हैं, जिनकी तनख्वाह जो होती है वो करोड़ों में होती है। और वो सारा खर्च निकालने के बाद में जो बचता है प्रॉफिट, उसमें से भी आधे से ज्यादा बचा लिया जाता है जो जनरल रिजर्व कहलाता है, और उसके बाद जो बचता है वो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। तो कंपनियों की जो एमआरपी तय होती है, आप अंदाज लगा लीजिए कि वो कितनी बड़ी रहती है कि उनको डिविडेंड जो दिया जाता है सारा खर्चा काटने के बाद वो 3000 से 4000% होता है। यानी अगर जनरल रिजर्व जोड़ लेंगे तो वो 8000, 10000, 12000% हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ वो लोग ले रहे हैं। और दूसरी ओर जो किसान है उनकी लागत कैसे निकाली जाती है, उनका जो जमीन का मूल्य है वो तक नहीं जोड़ा जाता। तो हम कह रहे चलो उनका मूल्य पे आप वो मत करिए, कम से कम किराया जोड़ लीजिए, वो भी नहीं जोड़ा जाता। उसके ऊपर करोड़ों रुपए की जो उनका तनख्वाह तो छोड़ दो, उनका तो ये है कि 140 दिन की जो उनका अवधि है फसल की, केवल 40 दिन की मजदूरी दी जाती है, और वो भी अकुशल मजदूरी, जबकि वो कुशल प्रबंधक का काम करता है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांगों को, चूंकि कई मांग है आप लोगों की, तब क्या करेंगे? अगला स्टैंड क्या होगा भारतीय किसान संघ का? भारतीय किसान संघ का कोई एक समस्या को लेकर के चलने वाला संगठन नहीं है। हमारा संघर्ष तो अनवरत चलता रहेगा, और हमारे इसके साथ में रचनात्मक काम भी हमारे चलते हैं। हमारा आंदोलनात्मक तो ये एक पक्ष है, हमारा संगठनात्मक दूसरा पक्ष है, और रचनात्मक काम करना किसानों के बीच में यह हमारा तीसरा पक्ष है। हम 3 टायर में तीनों इसको लेकर के, कार्यक्रम लेकर के भारतीय किसान संघ काम करता है। ये एक नित्य सिद्ध संगठन है, किसी समस्या को लेकर चलने वाला संगठन है। एक और सवाल है कि जो प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई एमएसपी की, उसके सदस्य भी आप हैं, कब तक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेंगे एमएसपी को लेकर? अभी केवल 2 बैठकें हुई हैं। अभी आने वाले 12 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है। अभी तक जो 2 बैठकें हुई हैं वो प्राकृतिक खेती और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप को लेकर के हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो तीसरी बैठक है या इसके आगे वाली जो है 2-3 बैठकें लग सकती हैं, वो एमएसपी को लेकर के आएगी। वो हम सारी बातें रखेंगे और हम अपनी पूरी रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं जो प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई थी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।